हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे इरेशनल नंबर के बारे में और रियल नंबर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए नंबर के बारे में, वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है, किस नंबर को प्राइम नंबर बोलेंगे, कैसे कहेंगे हम कि वो सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएंगे जिनके पास दो फैक्टर हों। फैक्टर मीन्स जिनसे वो खुद डिवाइड हो रहे हैं। एक फैक्टर जो हो वो खुद हो और दूसरा वन हो, या ये भी कह सकते हैं वो नंबर सारे के सारे जो वन से और खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर, कौन से बच्चों? दोज नंबर which are divisible by either 1 or itself। या ये भी कह सकते हैं जो डिवाइड करता है वो उसका क्या कहलाता, फैक्टर कहलाता। तो ये भी कह सकते हैं वो सारे नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएंगे जिनके दो फैक्टर हों, एक वन हो और एक खुद हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे मैं एक लेट मैंने माना बेटा एक x जो है एक नंबर है, वो प्राइम होने की कंडीशन क्या है इसके दो डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए। कितने? 2 डिफरेंट फैक्टर जिनमें से एक फैक्टर जो हो 1 हो और दूसरा क्या हो बच्चों, इटसेल्फ। अब हमें सपोज दैट नहीं पता बच्चों कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा नहीं है। हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे चलते गए। अब इनमें चेक करना कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं, 100 तक चेक करते हैं जनरली, और भी आगे होते हैं लेकिन हमें जरूरत पड़ती नहीं है छोटी क्लासेस में, है कि नहीं। 1 की अगर हम बात करें बच्चों, मैंने कहा दो फैक्टर लिखने कंपलसरी है। पहले एक तो 1 और एक इटसेल्फ। एक 1 और एक इटसेल्फ क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी 1। और मैंने क्या लिखा बच्चों यहाँ पर, 2 डिफरेंट फैक्टर। क्या यहाँ 2 डिफरेंट फैक्टर हैं? नहीं है। दैट मीन 1 जो है आपकी प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता, प्राइम नंबर की कैटेगरी में बच्चों नहीं आता। इसको बोल देंगे ये नहीं है। 2 के पास जाते हैं बच्चों। 2 एक तो 1 लिखो और एक खुद लिखो। क्या 2 किसी और से डिवाइड हो सकता है? नहीं। 1 और 2, इसका मतलब 2 आपका प्राइम नंबर है। 3 के पास गए बच्चों, एक तो 1 लिखना कंपलसरी है, एक तो खुद लिखना कंपलसरी है। 3 किसी और से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये भी आपका प्राइम नंबर है। 4 के पास गए, एक तो 1 और खुद तो तुरंत लिख दो बच्चों, पहला 1 और खुद लिख दो। उसके बाद 4 किससे डिवाइड हो सकता है बच्चों, वो 2 से डिवाइड हो सकता है। हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 फैक्टर की, लेकिन यहां कितने बन गए, 3 बन गए। दैट मीन्स ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 बच्चों। 5 एक तो 1 लिखो और खुद लिखो, 1 और खुद लिख दो। 1 और खुद लिख दिया हमने। क्या 5 किसी और से भी हो सकता? नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा। वैसे हम 6 के पास गए बच्चों। 6 के पास एक तो 1 लिख दो और एक खुद लिख दो। क्या किसी और से भी है? हाँ जी है। 6 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। दैट मीन्स ये 2 भी होगा और 3 भी इसका फैक्टर होगा। दैट मीन हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए थे। यहाँ कितने होगा, 4 नहीं होगा, ये नहीं होगा। 7 के पास गए बच्चों। 7 का फिर से 1 लिखो और खुद लिख दो। क्या 7 किसी और से हो सकता? नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा। वैसे ही हमारे आगे आते चले जाएंगे प्राइम नंबर। आप 100 तक कैलकुलेट करना है। लेकिन यहां एक चीज हमें पता चली कि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, मैंने ये नीचे बेटा दे रखे हैं, सपोजेड ये रहे, यहां पर रहे बच्चों, यहां पर रहे 1 2 3 4 100 तक मैंने दिखा रखे हैं बच्चों। तो 100 तक मैंने मार्क कर दिए। जो येलो कलर के मार्क में है वो सारे के सारे क्या है बच्चों,
प्राइम नंबर है। वो सारे के सारे क्या आप घर पे कैलकुलेट करना बैठकर, जैसे मैं कैलकुलेट अभी कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ टेबल में रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि यहाँ ये सारे जो येलो कलर में मार्क हैं वो सारे के सारे बच्चों क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा अगर हम काउंट करें कितने प्राइम नंबर है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। दैट मीन्स कितने प्राइम नंबर है बच्चों, टोटल कितने प्राइम है नंबर है, टोटल कहां तक, अप टू 100, टोटल प्राइम नंबर अप टू 100, प्राइम नंबर अप टू 100, अप टू 100 वो कितने होते हैं बच्चों, 25 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 25 होते हैं। अच्छा यहां से एक चीज और देखें हम, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है बच्चों, सबसे छोटा प्राइम नंबर है आपका 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम नंबर के साथ साथ, प्राइम नंबर के साथ साथ 2 एक इवन नंबर भी है, 2 एक इवन नंबर भी, वो अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, या हो सकता है इसी लेक्चर में देखेंगे। क्या लिख देंगे, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। दैट मीन्स और बाकी सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ओड होते हैं। क्या लिखेंगे, ऑल प्राइम नंबर आर ओड, ओड एक्सेप्ट या कह सकते हैं विदाउट, विदाउट टू के अलावा सारे के सारे क्या होते हैं, ओड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, ओड होते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर। कौन से कहलाते हैं बच्चों, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर सारे के सारे किसका पार्ट है बच्चों, इंटीजर का भी पार्ट है। कह सकते हैं सारे के सारे प्राइम नंबर क्या है, इंटीजर। ऑल प्राइम नंबर आर इंटीजर, ऑल प्राइम नंबर आर इंटीजर। अच्छा इंटीजर अगर हैं, अगर इंटीजर हैं तो वो होल नंबर की कैटेगरी में भी आते हैं, और यहीं पर किसकी कैटेगरी में भी आते हैं, आपकी नेचुरल नंबर की, और रेशनल नंबर भी होंगे और रियल नंबर भी होंगे। मतलब कि सारे के सारे ऑल प्राइम नंबर आर इंटीजर, नेचुरल, होल एंड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होते हैं। ये पता चल गया बच्चों। तो यहां से ये हमें क्या पता चला, हमारे प्राइम नंबर के बारे में पता चला है। तो बड़े अच्छे से याद करना, क्योंकि ये पूछ लेता है कौन सा प्राइम नंबर है। अच्छा यहां से ये तो पता चल गया, हम चेक कर लेंगे कौन सा प्राइम नंबर है। ऑप्शंस में दे दे विच इज अ प्राइम नंबर, लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन ये बड़ा प्यारा सा पूछता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन, कोई रेंज बना देगा, सपोज 10 to 50, 10 to 60 या 30 to 70, इस तरीके से कैटेगराइज करता है। अब उसके लिए आपको बेटा पूरी टेबल लिखनी पड़ेगी, है ना, पूरी टेबल लिखनी पड़ेगी, 1 to काउंटिंग नंबर लिखने पड़ेंगे, सॉरी 1 to सारे के सारे प्राइम नंबर लिखोगे और उनको देखोगे आप किसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। तो उसको याद करना बड़ा टिपिकल रहता है ना, तो मेरे को भी याद नहीं रहते जनरली, बट उसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बना ली है याद करने के लिए। वो क्या होती है मैं बताता हूँ। ABCD सबने याद रख रखी होगी बच्चों, बिल्कुल याद कर रखी है। चलो एक मैं रेंज बना रहा हूँ। क्या रेंज बनाई बेटा मैंने, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 ना, और 80 to 90 और 90 to 100। ये मैंने एक टेबल बना। अब आप कहोगे सर इसको याद कैसे करेंगे, ABCD पढ़िए, हाँ, लेकिन यहां थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे ABCD। कैसे, DD, कैसे, D D D, B B C, B B C, B A। अब आपको सर ये याद कैसे करेंगे, तो याद ही नहीं होगा। उसके लिए भी हमने एक तरीका बनाया है। क्या बनाया, क्या तरीका बनाया बेटा,
डी फॉर डिमांड, डी फॉर डिमांड, और डी फॉर ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट जो होता है बच्चों, आप अगर कहीं हायर एजुकेशन में जब जाओगे तब वहां पर बच्चों फीस सबमिट होती है, चेक की तरह ही लगता है देखने में। जो घर में आपके पेरेंट्स वगैरह कोई ना कोई या भाई वगैरह आपके चेक बुक यूज करते हैं तो उसी की तरह होता है। जो कहाँ से बनता है बच्चों, बैंक से बनता है, और कहीं एडमिशन फीस वगैरह सबमिट करने के लिए हमारा बनाया जाता है। तो D4 क्या हो गया, डिमांड, और D4 क्या हो गया, ड्राफ्ट। अब होता क्या है कि हम बैंक में जब जाते हैं तो अब ऐसा तो होता नहीं कि हम पहुंचे और हमें तुरंत हमें कहा कोई काम कर दिया। वैसे हम जब जाएंगे डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए तो बैंक में जाएंगे, भाई हाँ हमें डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और हम उसका क्या कर देंगे बच्चों, फॉर्म फिल कर देंगे। तो फॉर्म फिल कर दिया और उसको हमने सबमिट कर दिया, और फिर वो हमें बता देंगे भाई आपको एक दिन के बाद या उसी दिन बन जाए तो उसी दिन हो सकता है। तो आपको ये बोल दिया भाई उस टाइम पर आ जाओ। तो आपको कितनी बार बैंक में जाना पड़ा बच्चों, 2 बार जाना पड़ा। कितनी बार, 2 बार जाना पड़ा, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट बनेगा कहां से, बैंक से बनेगा। तो देखो बीबीसी कितनी बार आया, 2 बार। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी बैंक से बनेगा, क्योंकि फीस सबमिट करने की कैटेगरी होती है कि भाई इस बैंक से आप बनवा दो, क्योंकि हर एक कॉलेज की सपोजेड वो अपनी क्या रखते हैं, किसी भी बैंक से अटैच कर लेते हैं कि हाँ भाई इस वाली बैंक से आप फीस सबमिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कौन सा बैंक भी हमें मेंशन करना है, कौन सा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना तो है लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा सेंटर से बनवाना है। मैंने क्या कहा, बैंक में कितनी बार गया, 2 बार। तो बीबीसी कितनी बार आया, 2 बार। बैंक ऑफ बड़ौदा सेंटर, बी फॉर बैंक, बी फॉर बड़ौदा, सी फॉर सेंटर। अब ये किस लिए बनवाया भाई, अरे किसी एडमिशन के लिए तो बनवाया। अब एडमिशन भी हमें मेंशन करना, कौन सा एडमिशन था, हमें बीए, जनरल रखा गया, बीए कर रहे हैं, है ना। तो बीए के प्रवेश के लिए, क्लियर। तो कैसे लिखेंगे, हमारा डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए, बेटा डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए कहां जाना पड़ा हमें, बैंक ऑफ बड़ौदा सेंटर। किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा सेंटर, बड़ौदा सेंटर, बैंक ऑफ बड़ौदा सेंटर गए। अब आपसे पूछो भाई किस लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा सेंटर। लेकिन बीबीसी कितनी बार आया, 2 बार आया। कितनी बार जाना बैंक ऑफ बड़ौदा सेंटर, 2 बार जाना है। कितनी बार, 2 बार जाना है। किस लिए जाना है बच्चों, बीए के प्रवेश के लिए। किस लिए, बीए के प्रवेश के लिए, प्रवेश के लिए। किस लिए जाना था, बीए के प्रवेश के लिए। यहां से अगर मैं देखो कैसे पढ़ेंगे, डी फॉर डिमांड, डी फॉर ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए कहां जाना, बैंक ऑफ बड़ौदा सेंटर। फिर बीबीसी आया, दैट मींस कितनी बार, 2 बार, 2 बार जाना है बीए के प्रवेश के लिए। अब आप कहोगे सर इसके नंबर कैसे पता चलेंगे हमारे, तो डी का प्लेस कितना होता है एबीसीडी में, ए बी सी डी, कौन सा, 4th प्लेस होता। काउंट करो कौन सा प्लेस होगा बच्चों, 4th प्लेस। डी का 4th प्लेस, बी का 2nd प्लेस, बी का 2nd प्लेस, सी का 3rd प्लेस, बी का 2nd प्लेस, बी का 2nd प्लेस, सी का 3rd प्लेस, बी का 2nd प्लेस, ए का 1st प्लेस। दैट मीन्स हमें ये पता चल गया कहां से, 0 से 10 के बीच में कितने आएंगे बेटा, 4। फिर 10 से 20 के बीच में कितना आएंगे बच्चों, 4। फिर 20 to 30 के बीच में कितना आएंगे बच्चों, 2। तो ये आपके रेंज के बीच में हमें पता चल गया कितने नंबर किसके बीच में आएंगे। और यहां से आप ये पता कर सकते हो कितने नंबर किसके बीच में आ रहे हैं। तो वहां से आपसे पूछ ले कि एक काम करो, हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 60, किस किस के बीच में, 30 to 60। तो लोअर क्या होगा 30, अपर क्या होगा 60। तो काउंट करो यहां से, 30 ये रहा, 30 ये रहा, और 60 कहां, अपर कहां रहा 60 बेटा, ये रहा। इसमें काउंट कर लो कितने आ रहे हैं, 2 और 3 5 और 2 7, 7 प्राइम नंबर आएंगे आपके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप, ये बड़ी अच्छी ट्रिक है और बढ़िया ट्रिक है ये। इसके थ्रू आप नंबर निकाल सकते हो कितने नंबर, और आप काउंट भी कर लो कितने टोटल नंबर है 100 तक। 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 2 4, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 to 17 19, 19 और 3 22, 22 और
22 और 2 24 और लास्ट में कितना 1, वो कितना है आपका 25। तो ये कितने प्राइम नंबर आते हैं बच्चों? 25 प्राइम नंबर आते हैं। तो ये था हमारा प्राइम नंबर का टॉपिक, और बड़ा प्यारा टॉपिक है, पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से तैयार करें, और नई नई वीडियो के लिए बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में, इवन नंबर के बारे में, ओड नंबर के बारे में, छोटे छोटे नंबर हैं उनके बारे में, और वहाँ हमारा चैप्टर होगा फिनिश। तो तब तक के लिए बेटा वेट करें नई वीडियो के लिए, और जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स भी मिलेंगी, जिनसे मैं ये कहता हूं कि आप जब कन्वेंशनल क्वेश्चन करोगे तब तो ठीक है, लेकिन आप जब कंपटीशन में बच्चों बैठोगे तब उसके लिए आपको ट्रिक्स की भी जरूरत पड़ती है, शॉर्ट मेथड भी बोला जाता है। तो उसको भी हम जानेंगे, और बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जो खुद की भी बना हुई हैं, और मेरे कुछ गुरुजनों ने भी मुझे सिखाया है, जो मेरे टीचर रहे हैं उन्होंने भी सिखाया है, और कुछ चीज़ें हमने मतलब खुद से तैयार की हैं। याद करने का तरीका, क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका, वो भी हम आगे वीडियोस में देखेंगे बच्चों, है कि नहीं? तब तक के लिए थैंक यू।